कैमरा रोल एक्शन। देखिए अभी आप लोग को बताएंगे पुत्र वियोग। क्या बताएंगे? पुत्र वियोग। इसको लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कौन लिखी है इसको? सुभद्रा कुमारी चौहान। ए लड़का बोर्ड पे देखो, पुत्र वियोग कविता को किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखो पुत्र वियोग कविता का सारांश बताएंगे। क्या बताएंगे? पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान ये के जो द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान रहती है ना, इसके बेटे की मृत्यु। किसका मृत्यु? इसके बेटे की मृत्यु क्या होता है? समय से पहले हो जाता है। क्या हो जाता है? समय से पहले हो जाता है, जिस कारण से ये क्या होती है? बहुत चिंतित रहती है। क्या रहती है? बहुत चिंतित रहती है कि अब, और वो अपने बेटे को खिलौना की तरह रखती है, और वो अपने बेटे को छौने से भी तुलना की है। छौना का मतलब आप लोग समझते होंगे, हिरण के बच्चा। गोल गोल विकी जी पढ़ने लगे आप। छौना का मतलब क्या होता है? हिरण का बच्चा। ठीक है ना। अब देखिए ये पहला जो है, पहला प्रश्न, इसका हम आपको अर्थ बताते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर, छाया मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान खिलौना किसे कहा है? अपने बेटे को। किसको? अपने बेटे को। जिस प्रकार से देखिएगा बच्चा को खिलौना बहुत प्यारा रहता है, वो खिलौना को कहीं दूर नहीं रखते रहता है। Yes, उसी sir। प्रकार से माँ अपने बेटे को क्या कहा कि ये मेरा खिलौना है, वो अपने से दूर उसे कभी नहीं रखती थी। अब इसको लिखना कैसे है सो बताते हैं। तो आप लिखिएगा पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चौहान के द्वारा लिखा गया है। और इस कविता के माध्यम से वो कहते हैं कि अब मेरा खिलौना मेरे पास नहीं है। काहे कि उसके बेटे की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। क्या हो जाती है? समय से पहले हो जाती है। खिलौने से अपने बेटे की तुलना की है। किसकी तुलना है की है? अपने बेटे से। ये पहला वाला कंप्लीट हो गया आप लोग को। एक बार फिर से हम बताते हैं। लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, और उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहती है कि अब मेरा खिलौना मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की सातिन माँ कैसे अपना मन समझावे। ये कह रहे हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं। कौन भूल सकते हैं? पिता भी भूल सकते हैं। कौन भूल सकते हैं? पिता भी भूल सकते हैं। लेकिन माँ इस चीज को कैसे भुला देगी जो अपने बेटे को 24 घंटे अपने साथ रखती है, उसे नीचे नहीं रखती थी कि कहीं से ठंड न लग जाए। समझ गए बात को ना? तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी, सब में लिखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि भाई बहन तो भूल सकते हैं, पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन हम साथिन माँ कैसे अपने बच्चे को भुला दे जो हमेशा अपने साथ रखती थी। क्या रखती थी? हमेशा अपने साथ रखती थी। अतः हम अपने बेटे को भुला नहीं सकते। चलिए तीसरा नंबर पे आइए। तो आप लोग क्या कहता है कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, और जब सुभद्रा कुमारी चौहान के बेटे की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, तब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं अपने मन को नहीं समझा सकती हूँ। अतः माँ अपने मन को कैसे समझाए? क्या कहती है? माँ अपने मन को कैसे समझाए, क्योंकि अब उसके बुढ़ापे का सहारा, उसके जीवन का सहारा उसका बेटा अब उसके पास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीत न लग जाए इस भाई से नहीं गोद से जिसे उतारा, काम दौड़ कर आई माँ कहकर किस समय पुकारा। देखो ये भी प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हम अपने बेटे को कभी गोद से नीचे नहीं रखते थे, क्योंकि उसे कहीं शीत न लग जाए, उसे कहीं ठंड न लग जाए। क्या हो जाए? और कहीं भी जब काम करने जाते थे तो दौड़ के आते थे। क्या करके आते थे? दौड़ कर आते थे, और बेटा भी कहीं से दौड़ के आता था और मामा करके चिल्लाते थे। ठीक है ना? एक बार फिर से इसको बताते बाबू। लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि हम अपने बेटे को कभी गोद से नीचे नहीं रखते थे, क्योंकि उसे कहीं
ठंड न लग ठंड जाए। न लग क्या न जाए। लग जाए? ठंड न लग जाए, ठीक है ना। और किधरों से वो मामा करते हुए दौड़ते हुए आते थे। लेट हो रहा है, इसका टेंशन हो रहा है? नहीं सर, पढ़ाइए ना। अब क्या कहता है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके कारण मुक्कर जरा मलिनता, जिसके लिए लोरियां गाई, यहाँ पे गाई होगा, देख आंख में रात बिताई। प्रस्तुत पंक्ति सब में उतना ही बात है। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसमें भी बोल दीजिए प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया। वो अपने बच्चा सब जो नहीं सोते रहता था, ऐसे कहोगे सो जाओ बाबू, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वही नहीं कहता है। तो वही कहता है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया। क्या कहता है? थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके मुक्कर जरा मलिनता। और प्रस्तुत पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि बेटे को हम थपकी दे देकर जिसे सुलाए, और जरा सा भी इसके मुंह पर मलिनता नहीं आने देते थे। क्या नहीं आने देते थे? मलिनता नहीं आने देते थे। जरा भी क्या करते थे? इसे उदास नहीं होने देते थे। रातों को गीत गा गा के इसे सुलाते थे। जैसे कहते थे चंदा मामा दूर से, ऐसे लगा था पुष्पा, समझ के बात को ना, तब इसे सुलाते थे। अब वो मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब लास्ट है, बस 2 मिनट। कहता है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता सूना सूना जीवन मेरा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, कौन कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन, उसका मन अब मानने वाला नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान को जब ये पुरानी सारी बातें याद आती है तो उसका मन नहीं मानता है। बड़ा जटिल नीरस लगता सूना सूना जीवन, उसका जीवन पूरा सूना लग रहा है। क्या लग रहा है? उसका पूरा जीवन सूना। उसका जीवन सूना क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके बुढ़ापे का जो सहारा था उसका बेटा अब उसके पास नहीं है। ये पूरा चैप्टर आपको खत्म हो गया। और एग्जाम में कम से कम इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा जाता हर एक बार, ठीक है ना।